हेलो। तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में और आपको टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। ये वीडियो खास होने वाला है यहाँ पे दोनों स्टॉक के लिए, क्योंकि देखो दीपक नाइट्राइट में गिरावट देखने को मिला है। तो क्या हम लोगों को जो स्टॉक को बाई करना अभी सही रहेगा या फिर अभी वेट करना है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे टेक्निकल और साथ साथ कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल, जिससे आपको ये मालूम चले कि कंपनी क्या यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो अंत तक देखोगे तो ही बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं दीपक के बारे में, यानी कि दीपक नाइट्राइट के बारे में। अब देखो आपको 3% का जो गिरावट आपको देखने को मिला है। अब ये जो गिरावट है ना, बस यहाँ पे दीपक में ही नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे केमिकल सेक्टर में ही गिरावट आपको देखने को मिला। या फिर यहाँ पे दीपक ही क्यों ना हो, या फिर यहाँ पे आपको टाटा केमिकल ही क्यों ना हो, या फिर आपका यहाँ पे जो नवीन फ्लोरीन ही क्यों ना हो, या फिर आपको यहाँ पे एसआरएफ ही क्यों ना हो, सारा में यहाँ पे आपको गिरावट का माहौल देखने को मिला है। तो ये पूरा जो केमिकल सेक्टर में गिरावट है, ठीक है। चलो ये तो हो गया कुछ बेसिक जो यहाँ पे गिरावट हुआ था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल चेक करते हैं, उसके बाद फिर इसका टेक्निकल चेक करते हैं। ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम नहीं लूँगा, लेकिन इस कम टाइम में आपको सारा जो नॉलेज है यहाँ पे मिल जाएगा। पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं सेल्स। अब देखो सेल्स के यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिलता है कि आपका 1872 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे 1961 करोड़। तो क्या ये एक सही ग्रोथ है? नहीं, थोड़ा कम ग्रोथ जरूर देखने को मिला। लेकिन तो एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे ये जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और इसका सेल्स हो या फिर आपका प्रॉफिट हो, हमेशा यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया, तो कभी बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। तो ज़्यादा यहाँ पे आपको डरना नहीं है कि जब कंपनी का रिजल्ट आपको ख़राब आ जाता है। अब देखो प्रॉफिट यदि चेक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको सेल्स ज़्यादा होने के बाद भी प्रॉफिट क्या, तो यहाँ पे आपको 267 करोड़ से कम ही हो चुका है, ऑलमोस्ट आपका 234 करोड़। लेकिन वही जब चेक करोगे आपको क्वार्टर में, तो 209 करोड़ से बढ़कर ही देखने को मिल रहा है। तो आपको सेम तरह का यहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। लेकिन मेन चेक करो कि क्या यहाँ पे आपका जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से लगातार सेल्स बढ़ रहा है। तो हाँ, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सेल्स आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और आपका वो भी एक अच्छे ग्रोथ पे। तो मेन हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पे आपको सालाना आधार, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि हमेशा आपको जो है अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे कुछ कंपनी का कुछ और बेसिक, जैसे कि यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे क्या आपको कुछ बेसिक पैरामीटर सही है, जैसे कि आपको आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब यहाँ पे जो है 30% का है। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 130 रुपये, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों ही 12% क्या, यहाँ पे 2x टाइम से ज़्यादा देखने को मिलता है, और एक आपका 2x टाइम तक है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि कंपनी का जो बेसिक पैरामीटर भी सही है। साथ साथ देखो यहाँ पे डेप्ट, तो यहाँ पे डेप्ट आपको ना के बराबर देखने को मिलता है। अभी कैसे चलता है, ये आंकड़ा आपको जो है 1 से कम होना चाहिए, और ये 1 से बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पे 47 टाइम है। यानी कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का सेल आपका हो रहा है 4700 रुपया। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है? चांस ही नहीं बनता, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है कर्ज के हिसाब से। तो ये कुछ बेसिक टर्म था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब लोग यहाँ पे इसका देखते हैं टेक्निकल व्यू, कि यहाँ पे टेक्निकल क्या आपको बता रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सपोर्ट बन रहा है ना, वो यहाँ पे है आपको 1914 का। अब इस लेवल को आपको ज़रूर से जो है कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे समझना ये है कि क्या यहाँ से स्टॉक आपको जो अभी आपको जो प्राइस चल रहा है 2019 का, क्या यहाँ से आपको इसका लेवल और ज़्यादा जो डाउन जाते हुए दिखाई देगा, यानी कि क्या ये फिर से एक बार सपोर्ट पे आते हुए दिखाई देगा? दोस्त एक बार यहाँ पे समझना क्या है ना, कि यहाँ पे कैंडल क्या बन रहा है। कैंडल बन रहा है यहाँ पे आपको इनगल्फिंग का कैंडल बन रहा है। यदि हम लोग आपको जो उल्टे साइड से यदि चेक करते हैं, तो यानी कि यहाँ पे साफ तौर से संकेत क्या मिल रहा है कि स्टॉक का गिरावट यहाँ पे सपोर्ट तक देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि मान लो बाई चांस यदि स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 से 3 दिन, यानी कि 2000 के लेवल
पे यदि सस्टेन करता है तो आप समझ जाना कि फिर से एक बार इसका लेवल आपको जो है 2150 के रेंज में देखने को मिल जाएगा। साफ तौर से आपको यही चीज़ समझना है। बाकी यदि ऐसा नहीं होता है, साइडवेज नहीं चलता है, तो फिर इसका लेवल एक बार सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा, तो फिर हम लोग उस समय बाई करेंगे क्योंकि रिस्क कम होता है और आपका प्रॉफिट का ज़्यादा चांस होता है। हाँ, यदि ऐसा साइडवेज चलता है तो फिर आप समझ जाना कि बाई करने का मौका है और आपको ऊपर का जो लेवल है वो यहाँ पे 2150 यानी कि जो इसका ब्रेकआउट लेवल है जिसे हम लोग बोलते हैं आपको रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे टच कर सकता है। अब आप जानते हो कि जब यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस जब आपको ब्रेकआउट होगा ना, तो फिर ब्रेकआउट होने के बाद जब तक आपको जो कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक बाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे जो है हम लोग बीच में स्टॉक को सोच रहे हैं कि क्या बाई करें नहीं करें, तो ये चीज़ आपको फैक्ट को जरूर से समझना है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। एक बार सही से समझ लो, फिर से यहाँ पे बैक करके सुन लो, जिससे आपको आसानी हो समझने में कि क्या करना सही रहेगा फॉर द टेक्निकल व्यू। और देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस को जरूर से मेंटेन करना। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लोग तो बोलते हो स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूरी है। कोई भी नहीं जानता कि कब स्टॉक यहाँ पे उल्टा दाव आपका खेल लेगा, तो फिर अपने बैकअप प्लान के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांस जो मैंने बताया उस चीज़ को आपको समझना है। बाकी आप खुद ही समझदार हो, खुद से ही इसके बारे में समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिसका जल्द ही आपको आईपीओ देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग आपको डिस्कस करेंगे सबसे पहला कि इसका यहाँ पे डिमांड कैसा देखने को मिलता है यहाँ पे अनलिस्टेड में, और उसके बाद कुछ कंपनी का बेसिक टर्म यानी कि इसके बिजनेस के रिलेटेड, क्योंकि आपको ये तो नॉलेज होना चाहिए ना कि कंपनी का यहाँ पे पूरा जो बिजनेस क्या है, सारा कुछ इसके बारे में जानेंगे। और उसका सेल्स कैसा ग्रोथ देखने को मिला, इसका प्रॉफिट किस तरह का यहाँ पे ग्रोथ है, क्या है इसका मार्जिन क्या है, तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अब अंत तक देख लेना, इसके बारे में यदि आप कुछ जो जानना चाहते हो तो देखो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म यहाँ पे देखो इसका आपको जो रेवेन्यू क्या देखने को मिला है, ऑलमोस्ट आपको 3529 करोड़ का। और जब इसका यहाँ पे आप चेक करते हो प्रॉफिट, तो ऑलमोस्ट आपका 436 करोड़ का यहाँ पे नेट इनकम जो देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट है एक अच्छे खासे अमाउंट पे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 10% प्लस का देखने को मिलता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि हाँ, कंपनी में ज़रूर कुछ खास है। और अब जानते हो कि अभी फिलहाल जितने भी यहाँ पे आईपीओ आते हुए दिखाई दिए, जिनके बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि आपको यहाँ पे आपका पेटीएम आपका हो चुका है, जो इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको लोगों को एक तरह का मैं बोल सकता हूँ कि ट्रैप में फंस गए बहुत सारे लोग। और साथ साथ यहाँ पे एक और जो बड़ा नाम है जिसका नाम है आपको LIC, उसमें भी लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या ये टाटा टेक्नोलॉजी जो क्या आपको पैसा बना के दे सकता है? नहीं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे होप कर रहे हैं। तो पहले हम लोग कंपनी के बारे में कुछ समझते हैं। देखो यहाँ पे आप जानते हो कि जो टाटा मोटर्स का जो इस कंपनी में स्टेक है ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 74.69% का। लेकिन अब ये जो लॉन्च हो रहा है वो आपका हो रहा है यहाँ पे OFS के द्वारा, यानी कि ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स जो है अपना 20% तक का जो स्टेक आपको सेल करेगा। और यहाँ पे 2-3 और कंपनी है, जिसमें से एक है अल्फा TC होल्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी कंपनी जो है अपना स्टेक सेल करेगी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो 23.694% जो है यहाँ पे आपको सेल होते हुए दिखाई देगा, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 9.57 करोड़ आपको शेयर हो जाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है लॉन्च हो रहा है वो आपका हो रहा है ऑफर फॉर सेल के जरिए। फिर देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस कंपनी में जो है 11,000 लोग यहाँ पे काम करते हैं, और ये आंकड़ा जो है 2023 का, यानी कि लेटेस्ट आंकड़ा ये आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी कितनी बड़ी है, और उसके बाद ये चेक करोगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो पूरे बाहर के देशों में, यानी कि इनका जो ग्लोबल यहाँ पे आपको नेटवर्क एक बेहतरीन देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको ये जो है यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि कंपनी खराब है नहीं, और जो इनका काम है सारा यहाँ पे आपको जो डिजिटल के द्वारा ही काम देखने को मिलता है, यानी कि इनका जो डेवलपमेंट और आपका डिजिटली यहाँ पे काम देखने को है। तो ये चीज़ आपको समझ गया है, ये आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे कंपनी का बिजनेस कैसा है। अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम चल गया है कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है, हर लगभग आपको सारा कुछ यहाँ पे मालूम चल गया है। लेकिन हाँ, अब इसका प्राइस क्या देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे जो डिमांड है ना, वो अभी यहाँ पे 850 रुपया प्राइस में चल रहा है। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 750 जब यहाँ पे 750 जो इसका प्राइस था, तो उस समय जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको लगातार बाई करते हुए दिखाई दी यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट में। तो इसलिए आपको समझ जाना है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और जब यहाँ पे अभी कोई प्राइस जो फिक्स भी नहीं किया गया है,
तब तक के लिए यहाँ पे आप वेट करते रहो, ठीक है। बाकी जो भी इसका आपको न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। बस देखो यहाँ पे मेरा आपको मेन जो मोटो था कि आपको कंपनी के बारे में जो अभी से यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे आईपीओ में पैसा लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि जब आपको आईपीओ जब आपको लॉन्च होने का समय आए तब आप लोग इसके बारे में सही से समझोगे, जानोगे, और तब तक आप यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि गलती भी यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर करना है और कंपनी के बारे में अभी से ही स्टार्टिंग में समझना है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।